मैं गांव हूँ। मैं वही गांव हूँ जिस पर यह आरोप था कि यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गांव हूँ जिस पर आरोप था कि यहाँ अशिक्षा रहती है। हाँ, मैं वही गांव हूँ जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार का भी आरोप था। हाँ, मैं वही गांव हूँ। हाँ, मैं वही गांव हूँ जिस पर आरोप लगाकर मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं तो मैं देर रात तक सिसक सिसक कर रोता हूँ, फिर भी मरा नहीं। मन में एक आस लिए आज भी निर्निशेष पलकों से बाट जोता हूँ मैं अपने बच्चों का। लेकिन हाय, जो जहां गया वो वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूं अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दशा में जिम्मेदार तुम नहीं हो? अरे मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़कर शहर के ही हो गए हो। मेरा आखिर हक कहाँ है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, बड़ा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि बनाने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार मात्र शहरों को ही है। जब सारी कमाई शहर में दे रहे हो तो मैं कहां जाऊं? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों के साथ चल दिए। आखिर क्यों? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़कर शहर चले गए थे कि गांव में रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, वो किसी आस विश्वास पर पैदल ही गांव लौटने लगे हैं। मुझे तो लगता है निश्चित रूप से उन्हें यह विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। सच तो यही है कि गांव कभी किसी को भूख से नहीं मारता है। हाँ मेरे लाल, आ जाओ, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। मैं हूं गांव। आओ मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ, मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ, मेरे खेतों में अनाज उगाओ, खलियानों में बैठकर आला खाओ, खुद भी खाओ, दुनिया को भी खिलाओ, महुआ पलाश के पत्तों को बीनकर पतल बनाओ, गोपाल बनो, कृष्ण बनो, मेरे नदी ताल तलैया बाग बगीचे गुलजार करो। बच्चू बाबा की पीस पीस कर प्यार भरी गालियां, राम जन्म काका के ऊट पटांग डायलॉग, पंडिताइन की अपनापन वाली खीज और पिटाई, दशरथ साहू के आटे की मिठाई, हजामत और मोची की दुकान, बड़बूजे की सौंधी महके, लहिया चना कचरी, हो रहा है बूट खेसारी, सब आज भी तुम्हें पुकार रहे हैं। मुझे पता है वो तो आ जाएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, लेकिन वो क्यों आएंगे जो शेर की चकाचौंध में विलीन हो गए हैं? वहीं घर बना लिए, वहीं सारे पर्व त्योहार संस्कार वहीं से करते हैं। मुझे बुलाना तो दूर, पूछते तक नहीं। लगता है अब मेरा उन पर कोई अधिकार ही नहीं बचा है। अरे अधिक नहीं तो कम से कम होली दिवाली में ही आ जाते, मेरा दर्द कम हो जाता। सारे संस्कारों पर तो मेरा अधिकार होता है ना, कम से कम मुंडन जनेऊ शादी आदि तो मेरी गोद में कर लेते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये केवल मेरी इच्छा है, ये मेरी आवश्यकता भी है। मेरे गरीब बच्चे जो रोजी रोटी की तलाश में मुझसे दूर चले जाते हैं, उन्हें यही रोजगार मिल जाएगा। फिर कोई महामारी आने पर उन्हें सैकड़ों मील पैदल नहीं भागना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को शहरों की अपेक्षा उत्तम शिक्षा और संस्कारित कर सकता हूं। मैं बहुतों को यही रोजी रोटी भी दे सकता हूं। मैं तनाव भी कम करने योग्य कारगर उपाय हूं।
मैं प्रकृति की गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं हूँ गांव। मेरे लाल बस तू समय समय पर आ जाया कर मेरे पास। अपने बीवी बच्चों को मेरी गोद में डालकर निश्चिंत हो जा। दुनिया की कृत्रिमा को त्याग दे। फ्रिज का नहीं गड़े का पानी पी। त्योहार समारोह में पतलों में खाना खाने की आदत व कुल्हड़ों में पानी पीने की आदत डाल। अपने मोची के जूते और दर्जी के सिले कपड़े पर इतराने की आदत डाल। हलवाई की मिठाई, खेतों की हरी सब्जियां, फल फूल, गाय का दूध, बेलों की खेती पर विश्वास रख। कभी जीवन में संकट नहीं आएगा। हमेशा खुशहाल जिंदगी चाहता है तो मेरे लाल मेरी गोदी में आकर कुछ दिन खेल लिया कर। तू भी खुश रहेगा और मैं भी खुश रहूंगा। मैं हूं गांव, अपने गांव की याद में। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं हूं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के मारवाड़ मुंडवा कस्बे का एंकर मनीष मुंडवा। यदि गांव के प्रति शब्दों में कुछ मेरी ओर से त्रुटि रही हो तो माफ करना। और आपको अपने गांव की याद आ गई है तो अपने गांव चले जाओ, यही जिंदगी है। क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होती। और सबसे बड़ी माँ है धरती माँ। धरती माँ की आंचल में आपका जन्म हुआ और जिस धरती पर आपका जन्म हुआ वो है गांव। राधे राधे। स्मार्ट लाइफ बोले तो सुंदर जिंदगी गांव की ही है। राधे राधे।